तो आप हमारे चैनल जीसीसी केमिस्ट्री पे जाके मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर देख सकते हैं। और इस चैप्टर को मैं केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ। इतना बेसिक बताने वाला हूँ कि आप भूल जाओ आपको क्या आता है नहीं आता, एकदम बेसिक आपको बताऊँगा। क्लियर करके एक एक चीज़ आपको बताऊँगा कि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता क्या है। और इस चैप्टर में अभी आज जो टॉपिक मैं बताऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, केमिकल कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बाद आपको एक लिंक और दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जीसीसी केमिस्ट्री पर ही है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, जो कई लोग डिमांड कर रहे थे कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 5 आप अपलोड कीजिए, तो आप उसको देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है और वो आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो दमदार टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन अपने साथ तैयार रखिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे जानकारी में ना होने के बावजूद आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए। उन कमेंट का जवाब नहीं दे पाया, इसके लिए दिल से सॉरी। और बट अब आगे से जो है ये सर्विस रुकेगी नहीं और पूरे सिलेबस की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पूरी केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक आपके सामने होगा। सो आइए हम जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बढ़ जानते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्डिंग? बॉन्डिंग का मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा, आइडिया लग रहा होगा। बॉन्डिंग, कुछ बॉन्ड जैसे फेविक्योल, फेविक्यूब वगैरह का होता है बॉन्डिंग, बॉन्ड करना है, तो वो बॉन्डिंग हो गया। अब एक केमिकल बॉन्डिंग, तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, जहां भी केमिकल वर्ड का इस्तेमाल आएगा केमिस्ट्री में, वहां इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रॉन। सारी कहानी इसी इलेक्ट्रॉन की है। तो सवाल आता है कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है, क्यों होता है केमिकल बॉन्डिंग, और इस केमिकल बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, क्या जरूरी है केमिकल बॉन्डिंग करवाने की। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं। जैसे कि मैं लेता हूं सोडियम। सोडियम का जो सिंबल है वो Na है, लैटिन नेट्रियम के नाम से है ये। तो जो इसका एटॉमिक नंबर है, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। समझना बात को आप, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे, 11 का मतलब समझते हो, इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये भी 11, और यदि मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो भी 11। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। क्लियर? अब मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूं, अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इसका जो 11 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है उसका किस तरीके से अरेंज है ये। तो अगर आप इसको K, L, M में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और बाकी मैं आपको बता दूं कि हर सेल में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जैसे K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L सेल में 8, M सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन तक आप डाल सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप देखिए लिंक पे जाके कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, क्या डिटेल होता है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। सो M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक होता है ऑक्टेट रूल। क्या होता है? ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल कहता है कि स्टेबिलिटी पाने के लिए, आप वर्ड को समझो, पहले मैं ऑक्टेट रूल से पहले कुछ चीज़ें और क्लियर कर दूं आपको। जैसे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पर स्टेबिलिटी, इसका अपोजिट क्या हो गया? अनस्टेबल, अनस्टेबिलिटी। इसको हम समझते हैं क्या स्टेबल, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी क्या होता है। तो देखो आप समझो, ऑक्टेट रूल जो कहता है वो ये कहता है कि अगर K सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन में वो स्टेबल हो जाएगा, और K सेल के बाद जितने भी सेल आएंगे, K सेल के बाद जितने भी सेल आएंगे, कम से कम चाहेगा वो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। और इसी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो, मतलब जैसे ही जिसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। मैं आपको कहूं कि आपके पास 8, मतलब मान लो मैं ऐसे कुछ एग्जांपल लूंगा आपको कि किसी जंगल में आप गए हो तो आपके पास 8 हथियार होना चाहिए। अब वो 8 हथियार के लिए आप किसी से लड़कर ले लो या अपना दे दो। इसको और आसान में समझाता हूं, जैसे मान लो कि मैं कोई एटम हूं, ठीक है, मैं कोई एटम हूं और मेरा उद्देश्य है कि मेरा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
अब सबसे आउटरमोस्ट सेल में अगर मैं सोडियम हूं तो सबसे आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है मेरा, तो मैं क्या चाहूंगा, कोई मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मेरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन कोई क्यों देगा? मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन तक दिया जा सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दे सकता। तो फिर मैं क्या चाहूंगा कि यार ये तो स्टेबल है के सेल, एल सेल भी स्टेबल है, बच गया एम। अब एम में 1 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो कहते ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, उन्हें कहावत सुनिए ना। तो कहते ये चल इसको 1 को हटा देते हैं, इस 1 को हटा देते हैं, किसी का काम आ जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। तो जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यानी जब अपना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, उसके खोपड़े पे, उसके सर पे प्लस चार्ज आ जाता है। और जितना इलेक्ट्रॉन वो किसी को देता है उतना ही प्लस चार्ज आप देते हैं। ऐसे आप समझो आम लाइफ में कौन किसी को दान दे सकता है? जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा, जो सकारात्मक सोचेगा तो पॉजिटिव हो गया, और लेने वाला उसके कोई पैसा मजबूरी में लेता है यानी नेगेटिविटी है उसके पास, तो लेने वाला नेगेटिव। जो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही नेगेटिव उसके पास हम चार्ज दिखाएंगे। तो अस्टेबल का मतलब होता है कि वो अस्टेबल है, उसके पास लोएस्ट एनर्जी है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है लोएस्ट एनर्जी, और अनस्टेबिलिटी का मतलब होता है हाईएस्ट एनर्जी। लोएस्ट एनर्जी क्या होता है? अब कोई रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ है और बड़े शांति से, बहुत तसल्ली से वो मान लो मुंबई जाना चाहता था। मुंबई में तो काफ़ी भीड़ होती है, चलो मुंबई कहीं लेता हूँ, चलो दिल्ली है, दिल्ली घूमना, तो दिल्ली आया, मस्त एकदम ट्रेन से उतरा, बैठा हुआ है स्टेशन पे, वो स्टेबल है एकदम मस्त, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लोएस्ट एनर्जी उसके पास है। लेकिन आपको भेज दिया जाए उसको ढूंढने के लिए जो बैठा हुआ है, अब आप वहाँ मूव नचना शुरू कर दोगे, डांस करना शुरू कर दोगे, देखना शुरू कर दोगे चारों तरफ क्या है कैसे है, नहीं है ये वो वगैरह, आप अनस्टेबल हो, आपके पास हाईएस्ट एनर्जी है। तो मैंने ये चीज़ क्लियर भी की थी कि जब अनस्टेबिलिटी या अनस्टेबल की बात करते हैं तो हाईएस्ट एनर्जी होता है, और स्टेबिलिटी स्टेबल की बात करते हैं तो लोएस्ट एनर्जी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब सोडियम क्या चाहेगा? सोडियम चाहेगा कि जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, समझना ध्यान से, ये N+P हो गया, ये हो गया K सेल, ये हो गया L सेल, और ये हो गया M सेल। अब क्या होगा कि सोडियम के पास जब ये डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इस भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इतना डिस्टर्ब है कि अनस्टेबिलिटी में आ गया, अनस्टेबल हो गया ये। अब ये कह रहा है भाई मुझे कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं कम से कम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए 8 इलेक्ट्रॉन लेके मस्त हो जाऊं, खुश हो जाऊं। लेकिन पूरे केमिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा। आपको 8 रुपए की पेन खरीदनी है, 1 रुपया आपके पास है, आप किसी से कहोगे मेरे पास 1 रुपया है, 7 रुपया कोई मुझे दे दो, नहीं देगा। लेकिन अगर आपके पास 7 रुपया होगा, 6 रुपया होगा, हम कहते हैं 5 रुपया भी होगा, तो 3 रुपये तक आपकी मदद हो सकती है, कोई आपको दे सकता है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? तो सोडियम के केस में एग्जांपल ले रहा हूं, तो सोडियम के पास भी यही प्रॉब्लम है, इसलिए सोडियम चाहता है कि मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही हटा दूं, रिमूव कर देता है। ये रिमूव कह सकते हैं, लॉस कह सकते हैं, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, रिमूव ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसने रिमूव कर दिया। अभी क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें तो यह है 2 8 1। लेकिन जैसे ही ये रिमूव कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, N+P K और ये L। ये स्टेबिलिटी इसकी बन जाती है 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ K L M की बात करें तो यहाँ 2 है और यहाँ 8 है। ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल हो जाता है, ये हो जाता है स्टेबल। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आखिर क्यों जो चार्ज हम पढ़ते हैं ना, भी हम पढ़ेंगे आगे, तो इलेक्ट्रॉनों का ही खेल है। जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, मैं बताऊंगा। म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। उसमें कोवेलेंट में भी एक
कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जब डबल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ऐसे करके हम पढ़ेंगे आगे। सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना अच्छा से जान पहचान कर लोगे, इलेक्ट्रॉन से जितनी अच्छी दोस्ती कर लोगे, फिर वो चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, या कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक हो, एकदम पर्दे की तरह साफ साफ क्लियर दिखाई देगा आपको, एकदम क्लियर दिखाई देगा। नाम में क्या रखा है, नाम में बता देंगे नाम क्या है, गैस स्टेबल अनस्टेबल, बट बेसिक हमें जानना है। बच्चों से गलती क्या होती है, मैं भी स्टूडेंट था तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लम ये था कि हम मेन इलेक्ट्रॉन को ही छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में ही नहीं जानते और बाकी सब के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में, उसके बारे में, ये डेफिनेशन याद कर लो, वो डेफिनेशन याद कर लो, ये टॉपिक पढ़ लो, वो टॉपिक पढ़ लो, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लियर नहीं है, तो हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो हम केमिकल बॉन्डिंग से पहले बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये है सोडियम Na, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और ये बन गया Na+। प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए मैंने प्लस चार्ज दिखाया है। सो कहने का मतलब ये आपका क्लियर हो गया कि भाई अब यहाँ से अब हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसा बनाया है, पॉजिटिव आयन बनाया है। क्लियर, उसको हम पॉजिटिव आयन बनेंगे। तो ये तो डोनेटर हो गया। सोडियम जैसे बहुत सारे एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, आप ऐसे बना के देख सकते हो, कैल्शियम है, पोटासियम है, ये कुछ ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अपने को 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरा होने का नहीं, तो फालतू का टेंशन लेने का नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन होने वाला है नहीं हमारा, ना राधे के 9 मन घी हुई है, ना राधे नाची है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूँ। ये क्या था, आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी सेल, ये वाला आउटर वाला, सबसे आउटर में, न राधे के 9 मन घी हुई है, न राधे नाची है। सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 मेरा पूरा होगा नहीं, तो जो बचा हुआ ये भी सिरदर्दी क्यों रखें, भाग यहाँ से, उसको भी निकाल दे, इलेक्ट्रॉन निकल यहाँ से, हमें ना चाहिए, तेरे को जरूरत नहीं है। कोई किराएदार है और वो आपके यहाँ रह रहा है, किराया भी नहीं देता है आपका, आपको डिस्टर्ब लगता है, इससे तक खाली रहेगा जो अच्छा है, भगाते निकलो यहाँ से। खाली रहेगा तो तसल्ली मुझे रहेगा कि कोई नहीं है, अब तुम रहोगे तो हमें लगता रहेगा कि किराया नहीं दे रहा, किराया नहीं दे रहा, किराया नहीं दे रहा, निकाल देता है एकदम से, कोई दया नहीं, निकलो यहाँ से। और जितना निकालता है वो पॉजिटिव चार्ज दिखा देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन किनके काम आते हैं, तो ये बॉन्डिंग में होता है एक्चुअली, ये तुम्हें अलग अलग दिखा रहा हूँ बट बॉन्डिंग में होता है। बॉन्डिंग में कैसे, मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं यहाँ क्लोरीन की बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन का फॉर्मूला Cl होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 17, और इसको अगर आप बांटोगे KLM में बांटोगे तो ये होता है 287। तो 287 का मतलब क्या हो गया। अब क्लोरीन के केस में क्या है, क्लोरीन के सबसे आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन को लालच आता है, लगता है यार मेरा 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसा होता है कि नहीं होता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता तो और कितना अच्छा होता। मेरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता। चाहता है ना, हर कोई इस तरह की चीज़ें चाहता है। तो अब इसके लिए आसान काम है किसी से लेना, बट अपना नहीं देगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, बताओ कौन है जो 7 इलेक्ट्रॉन देगा, अपना नहीं देगा। तो ये ढूंढता है ऐसा कोई मिल जाए जो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं 8 इलेक्ट्रॉन हो जाऊं और बस बल्ले बल्ले एकदम स्टेबल हो जाऊं, मस्त हो जाऊं, मुझे की कोई दिक्कत ना रहे। और ये किनको ढूंढता है, सोडियम जैसे आइटम्स को ढूंढता है, ये सोडियम जैसे आयंस को ढूंढता है ये। तो क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोरीन चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लिया जाए। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हो गया N+P, ये हो गया K, ये हो गया L और ये हो गया M। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जब मैं डालूंगा तो देखो यहां पर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब चाहेगा कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो कहीं से ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन मतलब लेगा कहीं से, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका बन जाएगा 2 8 8, KLM में बन जाएगा 2 8 8, यानी ये अब हो गया स्टेबल। अभी यहां क्या था, ये अभी यहां पर अनस्टेबल था और यहां पर स्टेबल हो गया।
इसलिए आपने देखा होगा फॉर्मूला बनता है NaCl, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लॉस होता है सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और दोनों एक के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। आई अगेन रिपीट, क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, सोडियम कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, और क्लोरीन कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग ही है ये, केमिकल बॉन्डिंग में कई वेराइटी है, इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, KCl हो सकता है, CaCl2 हो सकता है, Na2O हो सकता है। इस तरह की जितने भी बॉन्डिंग आप देखोगे जिसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इन तरह के बॉन्डिंग को हम लोग आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त बॉन्डिंग होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। देखो बॉन्डिंग में कब कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, एक प्लस है, एक प्लस एक माइनस है, दोनों एकदम ओरिजिनल प्लस माइनस है, और नेचर में हमेशा अपोजिट चार्जेज के बीच में बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बहुत अच्छा। जितना अच्छा प्लस उतना अच्छा माइनस, मस्त एकदम, एकदम सुंदर लड़का सुंदर लड़की दोनों एकदम शादी होगा, दोनों अच्छे जोड़ी दिखेंगे, एकदम मस्त चलेगा दोनों का, बहुत अच्छे दिखेंगे, बहुत अच्छी लाइफ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एकदम प्लस है और माइनस है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। अब इस बॉन्डिंग को यदि आप ब्रेक करना चाहते हो, यानी आपने कहते हैं कि जब आपने तोड़ना चाहते हो, जैसे NaCl है, अब NaCl बनाना एक बात और तोड़ना दूसरी बात, तो जब आप इसको ब्रेक करना चाहोगे, इसके बीच के फोर्स को कमजोर करना चाहोगे, तो उसको बोलते हैं पिघलाना, यानी मेल्ट करना, मेल्टिंग पॉइंट। और इसको आप चाहते हो गैस बनाना चाहते हो तो बॉयल करना, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में चूंकि दोस्ती अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो यहाँ आपका जो है टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसीलिए आयनिक बॉन्ड का जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर? अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये पिक्चर क्लियर कर दिया मैंने, समझ में आ गया। अब हर बार इतने बड़े बड़े चीज़ों में हम नहीं दिखा सकते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। 10th क्लास तक तो इस तरह से पढ़ा हमने, अब हम आगे का हर बार इतना बड़ा बड़ा तो दिखा नहीं सकते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप किसी भी एटम के इर्द गिर्द डॉट में इलेक्ट्रॉन को दिखाओगे, और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे आउटर मोस्ट शेल का होगा। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम को डिनोट ऐसे करोगे, ये लिखोगे Na और यहां पर एक बिंदु लगाओगे, यानी ये दिखा रहा है सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट शेल में है। ठीक है। क्लोरीन को कैसे दिखाओगे? तो क्लोरीन को दिखाओगे कि ये है Cl और इसके पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल का हमेशा हम दिखाते हैं, बस ये आपको पिक्चर क्लियर करना है। और इसने क्या किया, इसने इसको दे दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और बना दिया NaCl बना दिया। तो ये क्लियर हुआ है। तो अब हम आगे जानते, इसके अलावा भी कुछ और बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, और वो म्यूचुअल शेयरिंग का बताना चाहता हूँ मैं, वो भी चीज़ क्लियर कर लो, क्योंकि मेरी आदत है मैं कभी भी टॉपिक पे सीधा नहीं आता। मुझे पता है कि आगे गड्ढे आने वाले हैं, आगे आपको दिक्कत होने वाला, आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए आसान करने के लिए उन चीज़ों को पहले सिखा देता हूँ। तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, और बड़ा अच्छा लगा। ये चैनल नया है, और हालांकि ये वीडियो दोनों ही चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, GCC केमिस्ट्री पर भी अपलोड किया जाएगा और GCC क्लासेस पर भी अपलोड किया जाएगा। दोनों ही चैनल पे ये वीडियो आपको मिलेंगे। और जो GCC केमिस्ट्री पर नहीं है उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट GCC केमिस्ट्री पर अपलोड नहीं हुए थे, हमने ऐसे ही बनाया था। ओके, सो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, पहले डॉट स्ट्रक्चर सिखा देता हूँ। सोडियम एक डॉट, और ये है क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एक साथ प्लस किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये क्या बना दिया, Na+Cl-, यानी कि अब कैसा बन गया है, ये 8 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, या हम कहेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया ये।
सोडियम क्लोराइड बन गया। अब जरा कार्बन का केस हम उठाते हैं। कार्बन को C से डिनोट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 प्रोटॉन होगा, राइट। ये सारी चीजें होंगी, क्लियर कर दिया मैंने कि भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना। पहले तो आपको 1 से 20 तक याद करना पड़ेगा। आज याद कर लो, परसों याद कर लो, याद तो करना पड़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20 तक तो कंठस्थ याद होना चाहिए। इनका एटॉमिक नंबर और इनका एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास कितना जाता है। तो जब हम कार्बन की बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे KLM, तो ये होता है 2 और 4, M तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो 2 और 4 का मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 4। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, 4 इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनता है कि अगर हम इसको बनाएं K और ये L, तो ये यहाँ पर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ गया 1 2 3 4। अब जरा समझते हैं कार्बन की कहानी। कार्बन के सबसे आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये भी चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के बाद अपना क्या करे, ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्टेबिलिटी ले ले और मस्त लाइफ जिए। तो होता क्या है कि कार्बन के पास कहा जाता है कि क्या करोगे कार्बन, तुम क्या करोगे, तुम 8 इलेक्ट्रॉन तुमको करना है। और कौन है जो तुमको 4 इलेक्ट्रॉन देगा? कोई नहीं तुम्हें 4 इलेक्ट्रॉन देगा। एक काम करो, अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो, छुट्टी करो, हटाओ इस बाहर वाले सरदर्दी को भी। कार्बन कहता नहीं, मैं नहीं दूंगा किसी को अपना 4 इलेक्ट्रॉन। और क्यों दूंगा मैं अपना इलेक्ट्रॉन? दूंगा ही नहीं मैं। तो पगला गया क्या, पागल हो गया क्या? अरे तुम्हें 8 पूरा करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट शेल में क्यों सरदर्दी ले रहा है? कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हें देगा और तुम 8 इलेक्ट्रॉन सपने ही देखते रहोगे, तुम देखते रहो सपने। कार्बन दिमाग लगाता है। कार्बन कहता है कि ऐसे कैसे जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा। ये थोड़ा बिजनेस माइंडेड है। कहता मैं मोटी बुद्धि का नहीं हूं और न मैं किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं करूंगा शेयरिंग। मैं ऐसे ऐसे पार्टनर ढूंढूंगा, भले ही मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले 4 पार्टनर की जरूरत पड़े, मैं कर लूंगा, लेकिन मैं पार्टनरशिप पे काम करूंगा। यानी मेरा इलेक्ट्रॉन भी उसका होगा, उसका इलेक्ट्रॉन भी मेरा होगा। इस तरह से पार्टनरशिप हम करेंगे। जैसे बिजनेस करने के लिए या तो हम किसी से कंप्लीटली उधार ले लेते हैं, अब मेरा बिजनेस चाहे बहुत प्रॉफिट हो जाए, मेरा प्रॉफिट का पैसा मेरा होगा। और एक होता है क्या, एक होता है शेयरिंग करना। जैसे आमिर खान बहुत सारे फिल्मों में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। वो पैसा नहीं लेते हैं, बहुत सारे फिल्मों कहते हैं कि इतना % में लूंगा, अगर प्रॉफिट होगा तो, लॉस होगा तो भी मेरा, प्रॉफिट होगा तो भी मेरा। तो वहां पर होता है शेयरिंग वाली बात आती है, फिर उधार वाली बात नहीं आती है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये कहेगा मैं दूंगा ही नहीं। अभी 14 नंबर पर भी आता है एक सिलिकॉन आता है 14 नंबर पे, वो भी जो है कोवैलेंट बनाता है। अपनी चतुराई की वजह से कार्बन पूरे केमिस्ट्री में छाया हुआ है और आज कार्बन एक ऐसा एटम बना हुआ है कि अभी कार्बन के ऊपर डिटेल जितना पढ़ो उतना कम है। करोड़ों कंपाउंड है कार्बन के पास, करोड़ों, मतलब इसके पास बहुत सारी वैरायटी है। कार्बन के स्पेशल चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार हो गया। कहते हैं ना, जो कुछ नया करता है, जिसके अंदर लीडरशिप होती है, जो जुनूनी व्यक्ति होता है, वो कुछ ऐसा कर देता है कि दुनिया उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। तो कार्बन ने भी कुछ ऐसे ही काम किया है, कोवैलेंट में किया है। तो कार्बन देखो कैसे करता है। कार्बन कहता है, ढूंढता है पार्टनर। अब मतलब पार्टनर कहाँ से मिलेगा? तो पार्टनरशिप में पकड़ता है हाइड्रोजन को। आपने देखा होगा इसका बहुत बढ़िया दोस्त हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इसका बहुत बेहतर दोस्त है। जैसे भारत का रूस बहुत अच्छा दोस्त है, वैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग, बहुत अच्छी दोस्ती है। कि रीजन बताता हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब अगर इसको ऐसे दिखाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। तो अब हाइड्रोजन तो नंबर 1 पर है, तो इसके सपने नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे। ये कम से कम चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन कोई और इसको दे दे, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन के बाद ये डुप्लेट रूल को मतलब अपने आप को स्टेबल कर ले, क्योंकि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हाइड्रोजन चाहता है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबिलिटी आ जाए। कार्बन चाहता है 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन लगाता है दिमाग, और दिमाग लगाने के बाद इस तरीके से देखो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। समझना बात को, पिक्चर क्लियर करना। ये हाइड्रोजन 4, क्योंकि इसे 4 चाहिए। बोलते अरे हाइड्रोजन इधर आना, आया। सुने तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है? बोले हाँ भैया मेरे पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो हम ये भी सुने तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो तुम स्टेबल हो जाओगे। बोले हाँ भैया बात तो सही बोल रहे हैं, हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाएंगे। बोले अच्छा। अब देखो अपने बारे में नहीं बता रहा है ये कि हम क्या करेंगे। करा अगर हम तुमको अपने साथ ले लें, अपना शेयरिंग कर दें, और तुमको हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर में दे दें और तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कैसा रहेगा। सपने दिखा रहा है उसको, कह रहा है बहुत अच्छा हो जाएगा भैया, अगर आप हमारी मदद कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा। तो बोलता मेरा भी शर्त है, लेकिन हम भी तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। ले लीजिएगा भैया, शेयर कर लीजिएगा, जो आपका वो मेरा, जो मेरा वो आपका। अब देख रहे हो ये कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा ना, इसको जरूरत है बेचारे का, ये तो 1 ही इलेक्ट्रॉन में खुश रहेगा ना, 4 की जरूरत है इसको। तो ये बात 4 हाइड्रोजन से ऐसे बात करता है, ऐसे 4 हाइड्रोजन को पकड़ता है, ये 4 हाइड्रोजन से दोस्ती करता, पार्टनरशिप बनाता है, और सबको बोलता है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हें देंगे, मदद करेंगे, शेयर करेंगे। देंगे नहीं मतलब शेयर करेंगे। तो मैं देखो ये दिखाता हूँ, रेड पेन से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, और हाइड्रोजन का क्रॉस करके दिखाता हूँ, क्रॉस में भी दिखाते हैं। क्रॉस में हो गया, बस सब हाइड्रोजन खुश, ये हाइड्रोजन भी खुश, ये भी खुश, हैप्पी, ये भी हैप्पी कि भाई मेरा हो गया, और ये भी हैप्पी। अब जरा चतुर कार्बन को देखो, कहा भाई तुम लोग खुश हो ना सब? हाँ भैया हम लोग खुश हैं, बहुत बढ़िया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपकी वजह से तो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन से बढ़िया हो गया, एकदम से मस्त, एकदम मतलब ठीक है ना, सब बढ़िया है ना। हाँ, अब इसकी चालाकी देखो, अब ये क्या करता है, ये कहेगा कि अब सबका हम मिलाएंगे। ये देखो जरा गिनती कर लो, 2 2 4 2 6 2 8, हो गया ना इसका 8 इलेक्ट्रॉन, हुआ ना 8 इलेक्ट्रॉन इसका। हाइड्रोजन भी खुश, कार्बन भी खुश, इसको बोलते हैं म्यूचुअल, म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब आपसी, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इसी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ये जो बन रहा है ये कोवैलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है। एक जब 1 इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। इस पेन को देखो आप, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, बीच का लाइन मिलाते हैं तो वही एक बॉन्ड तैयार हो जाता है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन का करेंगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक बॉन्ड, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक बॉन्ड। तो इस तरह से बन जाता है डबल बॉन्ड। ये देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाता है ये। अब 3 इलेक्ट्रॉन का होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा ये। तो यहाँ पर इसी चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये है कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, और इसी को हम दिखाते हैं CH4 से। तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये देख रहे हो सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही ये डबल बॉन्ड भी बनाता है। अब डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है ये, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए ये हाइड्रोजन को कम करता है, अपनी पार्टनरशिप किससे करता है, एक अपने जैसे कार्बन से करता है। ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन से करता है ये। बट एक बात हमेशा ध्यान है कि हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 4 बॉन्ड पक्का। जैसे देखो इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड बनाएगा, डन है तो डन है। तो ये डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो देखो डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, ये 2 ही हाइड्रोजन इस बार लेता है, ये एक यहाँ ले लो और एक यहाँ ले लो, ये भी 2 हाइड्रोजन की हेल्प लेता है,
ठीक है। अब हाइड्रोजन को क्रॉस में दिखा देता हूं मैं। कार्बन क्या करता है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन, इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन, इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन। तो जितने हाइड्रोजन है वो सारे खुश हो जाते हैं क्योंकि अपना उनका पूरा हो जाता है। तो अपना पूरा हो रहा है ना, हमें क्या मतलब है, अब कार्बन जो करे पूरा हो रहा है ना। उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये क्या करता है कि 2 2 4 2 6 और बगल वाला इसका भी ले लेता है ये। तो देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है और ये डबल बॉन्ड भी बनेगा थोड़ी देर में। फिर ये कार्बन भी ऐसे ही करता है। तो इस तरीके से यहां देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो डबल बॉन्डिंग बनेगी, मतलब एक सिंगल और ये सिंगल, मतलब डबल बॉन्डिंग बनेगी। इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। यानी देखोगे अगर ध्यान से तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 इस कार्बन का 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 इस कार्बन का 4 बॉन्ड है। तो ये आपका जो है डबल बॉन्ड बन गया। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाया जा सकता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा कि जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, अब क्या होगा जब कार्बन कार्बन है तो हाइड्रोजन यहां पर लेगा 1 और यहां पर हाइड्रोजन लेगा 1, यहां देगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं क्रॉस लगा देता हूँ, यहाँ इसका मैं क्रॉस लगा देता हूँ, इसके सामने एक दे दिया, इसके सामने एक दे दिया, तो ये खुश, ये भी खुश। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये देखो 3 3 6 2 8 ये, और ये क्या करेगा, ये देखो 3 3 6 2 8। तो इसका जो बन जाएगा स्ट्रक्चर वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H, ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर। सो यहां पर मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश किया कोवैलेंट बॉन्ड का एक्चुअल में, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। आपके एनआईएस में बहुत ज़्यादा डिटेल है नहीं, लेकिन मैं आपको डिटेल समझाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्या एक्चुअली में काम होता है। तो मैंने ओवरऑल पूरा आपको क्लियर किया है आयनिक बॉन्ड के बारे में, क्या क्लियर किया है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में क्लियर किया है। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड से थोड़ा कमजोर होता है, वीक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से इनके बीच की बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं होती है। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होता है, लो होता है, आयनिक बॉन्ड की तरह हाई नहीं होता है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसको आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये चीज़ें आपके माइंड में आ गई होगी कि एक्चुअल में कब आयनिक बॉन्ड बनता है और कब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। एक और चीज़ हम अभी जानेंगे, उसमें हम तीसरी चीज़ जानेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आइए हम इसको समझते हैं। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन उन्हीं को समझ में आएगा जिनका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक क्लियर करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, वार्न करता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उसे ज़रूर देखें, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF आगे अभी आप बॉन्डिंग जैसे ही मैं पूरा करूँगा आप नहीं सीख पाओगे, नहीं समझ में आएगा आपको। अच्छा, एक और होता है, एक वर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन।
गांव में बोलते हैं लफुआ, लफू है ये, मतलब आवारा लड़के, मतलब ये ना लड़कियों पे लाइन मारते रहते हैं। मतलब ना ये शादी इनकी होगी उसके साथ, ध्यान समझना, ना ये उसके बॉयफ्रेंड बनेंगे, मतलब ना ये आइनिक बॉन्ड बनाएंगे, आइनिक बॉन्ड मतलब शादी हो गई, घर परिवार एक हो गया कंप्लीटली, ना ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनेंगे कि चलो शादी नहीं हो रही, कम से कम म्यूचुअल आपस में बातचीत ही कर लेते हैं। तो ये तीसरा रास्ता ये लोग अपनाते हैं, मस्त बाल बाल झाड़ के एकदम घूमते रहते हैं, लड़कियों पर लाइन मारते रहते हैं। तो ये उसी में आते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को झांक कर देखते हैं ऐसे करके। अगर ये ज़्यादा पावरफुल हुए अपने बगल वाले से, मतलब इनको लग रहा है कि ज़्यादा ये ले सकते हैं, तो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको लाएंगे नहीं अपने पास, बातचीत भी नहीं होगा, कोवेलेंट भी नहीं होगा। ये तीसरा रास्ता है, मतलब एक टेंडेंसी होगा, हल्का सा एक फोर्स लगेगा, उसे लगेगा उसकी ओर को खींच रहा है। जैसे आप यहाँ पर हो और लग रहा है कोई आपको खींच रहा है, ऐसा करके खींच रहा है, चुंबक यहाँ पर रखा, लोहा यहाँ रखा, अब ऐसा लग रहा है यहाँ रख रहे तो हल्का खींच रहा है, कोई कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है जो खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है ना। तो लड़की लोग भी जा रही, इन लोगों को देखकर डिस्टर्ब हो रही है, कई लड़कियां सच में, कुछ भी है, मैं समझाने के लिए ऐसा बात कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और इसकी कुछ वैल्यूज होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। जैसे अभी आपके में पढ़ना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीन के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 3, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का होता है 4। आगे ब्रोमीन आयोडीन का और कम हो जाता है। तो ये जो आपका वैल्यू दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही नेगेटिव आयन है, ये तीनों ही नेगेटिव आयन है। रीजन बता देता हूं मैं। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है KLm, ये 5 नंबर पर है तो 2 और 3 होता है। इसके अगर KLm की बात करें तो 2 6 नंबर पर है तो 2 और 8 नंबर पर है 2 और 6, और फ्लोरीन 9 नंबर पर है KLm, तो 9 का मतलब 2 और 7 होता है। तो इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन है उसको कितना इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन के केस में आप देखेंगे 2 और 3, ऑक्सीजन 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 होता है नाइट्रोजन, ये 5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन N3 माइनस, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा O2 माइनस, और फ्लोरीन बना देगा F माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन लेके 8 पूरा कर लेगा ये। तो ये नेगेटिव वाले ही होते हैं जो खींचते हैं, ये नेगेटिव वाले आयन ही होते हैं। क्लियर। अब ये किसको करते हैं, तो अपने से कमजोर वाले को। तो ये हाइड्रोजन को ज़्यादा परेशान करते हैं, जो आपके में पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है। हाइड्रोजन की कहानी फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। हाइड्रोजन जो है H, इसकी हालत कुछ ऐसी है हाइड्रोजन की कि इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तब तो ये माइनस में आ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है हाइड्रोजन को, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तब तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में H माइनस बन जाता है। लेकिन कई बार सरदर्दी को हटाने के लिए अपना भी 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, किसी को निकाल देता है ये, तो ये H प्लस बन जाता है। इसको प्रोटॉन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन है कहाँ, जो 1 था वो भी निकाल दिया, प्रोटॉन कहते हैं इसको। तो ये अटैक कहाँ करते हैं ये लोग, हाइड्रोजन पे करते हैं, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी बनती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है, यहाँ पर जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्यों अटैक करते हैं भाई, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ये अभी डोनेटर में आ गया है, देने काम में आ गया है। तो ये अटैक करने का मतलब टेंडेंसी होता है। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा जिसमें आप देखोगे, जैसे आपके बुक में भी दे रखा है, जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसा बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ये क्या करता है, देखो ये फ्लोरीन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये पता है, ये इसको पता है कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हूँ हाइड्रोजन से, तो इसको ये इधर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ये।
तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम डॉट डॉट दिखा देते हैं। तीन ही बिंदु आपको दिखाना है, 1 2 3, फिर ये 1 2 3, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपका आ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा भी कुछ ऐसे हैं, जैसे HCl की मैं बात करता हूं, तो HCl में देखो H और ये Cl है, तो अगर मैं HCl में H और Cl की बात करूं तो यहां पर आप देखोगे कि यहां क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो जब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से है तो टेंडेंसी होगा इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन वाले के पास, इसको ये भी इधर लेने की कोशिश करेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया है इस पे, और इस पे डेल्टा निगेटिव चार्ज आ गया। इस वर्ड है डेल्टा, इसको ऐसे करके दिखाते हैं, डेल्टा होता है ये स्लाइटली, डेल्टा का मतलब होता है स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब हल्का सा। तो ये हल्का सा इसके वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करना चाहता है कि इसका भी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है ना, इसका इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में सेंटर में होता है, तो सेंटर से फिर इसकी तरफ झुकाव ज़्यादा आ जाता है, इसकी तरफ आ जाता है। तो इसी को टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आगे टर्म आने वाला है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें क्लियर कर दी है, और एक चीज़ मुझे और बेसिक क्लियर करना है, अभी एक चीज़ और मैं बेसिक क्लियर करूँगा, वो है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आगे और आसान हो जाएगा, फिर मैं फटाफट डेफिनेशन करूँगा और ये यूँ चैप्टर खत्म। चैप्टर में फिर कोई जान नहीं है, मैं लगभग सारी चीज़ें बता चुका हूँ। आप इस लायक हो चुके हो कि खुद भी चैप्टर खोल के देखोगे तो सारी बॉन्डिंग वाली चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा, ये तो क्लियर होगा। बॉन्ड पेयर का मतलब कहता है जो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, जो केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं है वो होता है लोन पेयर। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं अगर HCl की बात कर लेता हूँ, HCl की बात कर लेता हूँ, HCl हाइड्रो क्लोरिक एसिड, HCl, इसमें एक हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है, ये दो आपके सामने है, एटॉमिक नंबर दोनों है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये H है और ये Cl है। तो H और Cl में जब इनका हम बनाएंगे डॉट, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, हालांकि आयनिक में ही आएगा, प्लस करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन है जो ये देना चाहेगा और इसके पास 1 2 3 4 5 6 एक 7, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। मैं लिख देता हूँ, ट्रांसफ़र कर दिया, आयनिक बॉन्ड में है ये। तो ये जो है ऐसा बन जाएगा H प्लस और Cl माइनस बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में बन जाएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दो कि क्लोरीन के पास ओरिजिनलिटी में देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन ने केवल बॉन्डिंग में भाग लिया है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये वाला इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन ने, ये इलेक्ट्रॉन केवल बॉन्डिंग में, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो बॉन्डिंग में नहीं हैं, वो साइड में हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे लोन पेयर, मतलब एक पेयर को लोन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर। तो क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं? हाउ मेनी लोन पेयर हैव क्लोरीन? कितने होगा भाई? अगर मैं सवाल आपसे कर दूं तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 लोन पेयर होगा, क्योंकि जो क्लोरीन का स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7,
तो ये वाला, ये तो बॉन्डिंग में हो गया, बाकी देखो ये और ये तीनों बॉन्डिंग में पार्ट नहीं है, तो 3 लोन पेयर हो गया, 3 लोन पेयर्स। अब इसका भी महत्व है, लोन पेयर का भी महत्व है, इंपॉर्टेंट है, आगे आप सीखोगे, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन होता है। अब इसके बारे में बताऊंगा मैं कि एक नेगेटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपल्सन करता है, उसको दूर करने के लिए ये लोग अलग अलग शेप लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लोरीन हूँ, यहाँ पर मेरा एक लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, एक खोपड़े के ऊपर लोन पेयर है, नीचे से बॉन्डिंग बना रहा हूँ मैं, तो ये वाला जो 2 नेगेटिव है ऑलरेडी एक पेयर में है, इधर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा, है ना, सेम चार्जेज में रिपल्सन होता है, यहाँ से रिपल्सन होगा। तो मैं अपने आप को जब एक कंपाउंड बनाऊंगा तो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग स्ट्रक्चर में आऊँगा, कभी प्लेन रहेगा, तो कभी टेट्राहेड्रल रहेगा, कभी पिरामिड प्रिज्म जैसा रहेगा, कभी कैसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा। तो शेप के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहीं पर अभी ओवर कर देता हूँ, इसको बेसिक को यहीं पर ओवर करता हूँ मैं। इसके बाद मैं अगेन फटाफट अगले वीडियो में रिमाइंड आपको करवा दूंगा, बॉन्डिंग वॉन्डिंग के बारे में क्लियर कर दूंगा डेफिनेशन के साथ में। हालांकि तो सब चीज़ मैंने क्लियर ही कर दिया है, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह और डिटेल में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बच गया है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा जाके, तो उसमें आपको एक लिंक दिया गया है, उस पर जाइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बेहतर जानकारी लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, SPDF वगैरह जितनी चीज़ें हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको, और अब से रेगुलर इस पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, रेगुलर वीडियो मिलेगा। मेरी जानकारी में नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये चैनल नया था, मेरे भाई ने बनाया था, जिसकी वजह से मैं आपके कमेंट को नहीं पढ़ पाया, इसके लिए दिल से सॉरी। अब मैं रात में जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने कहा नहीं, यहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं और इन्हें ज़रूरत है हमारी, तो हम अपनी सर्विस को रेगुलर आपको देंगे, पूरी वीडियो बनाएंगे, और इसके बाद एक के बाद वीडियो आपके पास आते जाएगा, और आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते चलिए। थैंक यू।